एटीएम दिख रहा है सामने। चलो इसमें पैसे है। बहुत भीड़ है यार। हेलो। क्या कहना चाहेंगे आप 150 रुपये देके? तो आपका स्वागत है गोविंदगढ़ फोर्ट में। गुंडी हो गया। और माना जाता है लव कुश का यहाँ जन्म हुआ था। और तो अक्षत किसी की पैंट पहन कर आ गया, दुकान वाले ने अपनी पैंट। तो ऐसे ट्रैवल करना है कि ट्रैवल ना करना पड़े। तो उसके लिए सबसे बढ़िया मैं आपको ट्रिप देता हूँ। अपने बेडरूम से निकले, बाथरूम में जाए, मुंह धो के सो जाए। आशीर्वाद दिया तो जो हम कह रहे गुड न्यूज भूल गए थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए 6 और हम 5 बजे उठ गए थे। तो हम जल्दी से रेडी हो गए हैं और अब हम जाएंगे गोल्डन टेम्पल, क्योंकि अगर हम लेट जाएंगे तो उसमें 1.5 घंटे का वेटिंग टाइम होता है, एज़ पर माय फ्रेंड जो जाते रहते हैं। तो हम इस वजह से सुबह सुबह जा रहे हैं। अदरवाइज़ हमारा कि ब्रेकफास्ट करके फिर हम आराम से जाएंगे, फिर वहाँ से बाकी जगह घूमेंगे। और फिर हमने प्लान में चेंज किया कि यहाँ जाके पहले हम करके आते हैं दर्शन, उसके बाद वापस आएंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, तब नेक्स्ट जगह चेंज करके घूमने जाएंगे। क्योंकि एथनिक हमें पहनने की आदत नहीं, तो पूरा दिन पहन के घूमना मुश्किल हो जाएगा। तो अक्षय ने भी कुर्ता पहन लिया। तो अक्षय अंदर से इसके नीचे पहनने के लिए कुछ लाया नहीं था, तो इसने अपनी वाइट टी शर्ट को उल्टा करके फिर अंदर पहन लिया, क्योंकि ये शायद चिकन का है तो इसमें ट्रांसपेरेंट है। तो बस अब हम निकलते हैं। गाड़ी का अभी पता नहीं पार्किंग कहाँ होगी, तो मैं सोच रही हूँ कि स्लीपर्स पहन के चले जाती हूँ। अगर पार्किंग दूर हुई गुरुद्वारे से तो पैदल चलना पड़ेगा, तो सैंडल तो पॉसिबल नहीं है। तो अक्षय ने जूतियाँ पहनी, मैं चप्पल पहन रही हूँ, मतलब स्लीपर्स। तो अब चलते हैं, आपको नेक्स्ट दिखाते हैं हम कहाँ पहुँचे। बाय बाय। तो हम लोग जा रहे हैं अब ऑटो से। पहले हमने सोचा था कि कार से जाएंगे, तुम नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी ना, इसलिए पास हो। तो अब हम ऑटो से जा रहे हैं, लेकिन हम ऑटो से डायरेक्ट नहीं जा सकते। और एक सीन भी है, अगर हम यहाँ से ऑटो करते तो 100 रुपये का मिलेगा, उधर से करते हैं तो 20 रुपये का मिलेगा, क्योंकि यू टर्न करके शायद उसको उधर ही जाना पड़ेगा। बट हमारे पास कैश नहीं है, तो पहले हम ATM जा रहे हैं पैदल, फिर वहाँ से पैसे निकाल के ऑटो करेंगे। तो एक अंकल मिले थे जिन्होंने मतलब जो गाड़ी पार्क करते हैं हमारे पार्किंग वाले, तो वो बोले कि आप टेम्पल जा रहे हो तो यात्रा तो करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम गाड़ी से जाते हैं ना, तो सैटरडे संडे में जो भी आ रहा है, मतलब उस दिन बहुत रश होता है, तो पार्किंग में भी बहुत परेशानी होती है। तो हमें लगा नहीं, गाड़ी हमारी फंस गई, तो इस वजह से हम गाड़ी नहीं लेके जा रहे, क्योंकि आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा अगर हम गाड़ी से जाएंगे तो इसलिए हम ऑटो में जा रहे हैं। बट पहले पैसे निकाल लेते हैं तो एटीएम दिख रहा है सामने। चलो इसमें पैसे है या नहीं। ₹100 के 2 मिले हमें यहाँ पे। तो हमने दोबारा ऑर्डर किया है, क्योंकि हम जा रहे हैं पीछे वाले गेट पे, क्योंकि आगे वाले गेट से बहुत रश होता है। तो पीछे से जाएंगे, नंबर आ जाएगा, सोच के जाएंगे। हमें अभी कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। एंड ऑफ द डे पता लगेगा क्या हुआ हमारे साथ। तो हम लोग पहुँच गए हैं पीछे वाले गेट पे, दिखाते हो अभी अक्षय कहाँ रह गया। तो इसने भी हमसे 100 रुपये ले लिए, तो ओवरऑल 200 रुपये का ऑटो करके हम यहाँ पे पहुँचे। तो ये है इसका पीछे वाला गेट, क्योंकि जूते चप्पल जमा करेंगे यहाँ पे। बहुत भीड़ है यार। ये यहाँ लाइन लगी हुई है बहुत। लास्ट टाइम मैंने इतनी भीड़ नहीं दिया, मतलब लास्ट टाइम। ये अकाल तख्त है, तो हम यहाँ आए, क्योंकि नीचे तो नंबर आ नहीं पाएगा हमारा।
भीड़, मतलब इतनी भीड़ है कि दिन में ही नंबर आएगा। कम से कम 4 बजे। यहाँ से स्टार्ट हो गई है लाइन। मौसम अभी थोड़ा धुंध धुंध सा हो रहा है, इतना क्लियर पिक्चर या वीडियो नहीं आ रहा। मे भी थोड़ा सनलाइट हो जाएगी तो बेटर हो जाए। ये है यहाँ का सरोवर और वो सामने भी कुछ है। यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, यहाँ से पहले वाले काउंटर से रिसीप्ट लेनी होती है, फिर आगे से पिन्नी वाला प्रसाद आप ले सकते हो, घर लेके जा सकते हो। यहाँ से मिलेगा प्रसाद, 20 रुपए का पर पैकेट है, तो हमने 4 ले लिए, हमारे पास चेंज ही नहीं था। ये बहुत पुराना यहाँ पे एक बेरी का पेड़ है, 1506 के टाइम का, यहाँ से ज़्यादा पास है। ये यहाँ का म्यूज़ियम है, फोटोज़ और एक तरीके से हिस्ट्री बताई है यहाँ पे। लोग सब लोग हेल्प करते हैं और इधर बर्तन वगैरह ले गए। बहुत गर्मी हो रही है भाई को। हम हाथ वाले रिक्शा में बैठे हैं, तो हम लोग आ गए दर्शन करके। तो अगर लोग 10 बजे से पहले आ रहे हैं तो वो कार लेके जा सकते हो, आपको वो भी बैक गेट से पार्किंग मिल जाएगी। लेकिन अगर मेन गेट पे तो पार्किंग है नहीं, वरना अगर 10 बजे के बाद जाना है तो फिर ऑटो रिक्शा से ही आ जाओ। हमें पता नहीं था तो हम भी सेफ्टी के लिए रिक्शा से ही आ गए थे। अब रिक्शा से जा रहे हैं, यहाँ से ऑटो मिल जाएगा घूमने के लिए। टुकड़ों में जाना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑटो नहीं है यहाँ से। सो हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने। हम बहुत लाइट खा रहे हैं क्योंकि अभी हमें बाहर घूमना भी है। ये इसका डाइनिंग एरिया है, अच्छा होटल है, बजट में। हमारे कितने में हो गया था पूरा? 2 दिन का 8, 8.5 में, ऑफर लगा के, वो भी ऑफर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। 200-300 रुपये है ऑफर। 8,500 में 2 दिन का हो गया था विद ब्रेकफास्ट। और यहाँ के खाने पे भी 20% डिस्काउंट है अगर आप अलग से कुछ लेते हैं। हेलो, तो हम लोग रेडी हो गए हैं, वहाँ से आके ब्रेकफास्ट किया था अभी। तो अब हेलो हेलो, अक्षय कह रहा है बहुत जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। तो हम लोग हो गए रेडी। अक्षय ने नया कॉट सेट पहना। अक्षय ने कहाँ से मंगाया था? मेनियक शायद, कोई एक नई साइट छोटे भाई है, ने मेरे को सजेस्ट किया था वो वेबसाइट, तो मैंने कॉट सेट बनाती कूल वाले, लड़के लड़के दोनों के लिए। वो कूल शर्ट और भी चीजें थी ना। मैंने एक ऑर्डर किया है। सबसे अच्छा मुझे जो इसमें लग रहा है वो है कि इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है और बहुत ठंडा है, मतलब उसको अच्छा फील हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा है। चलो साइड, हम प्रमोशन नहीं कर रहे, बस अच्छा लगा इसलिए इसलिए बता रहे हैं। तो अब अभी हमने बहुत सारी जगह लिस्टेड की है कि कहाँ जाना है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि कुछ चीज़ें जो है बहुत ही कंजेस्टेड वाले एरिया में, तो आप गाड़ी से नहीं जा सकते। गए तो फंस जाओगे और फिर ट्रैफिक में आपका टाइम वेस्ट होगा अगर कम टाइम में घूमने के लिए। तो हम अभी सबसे पहले जलियांवाला बाग और वहाँ के आसपास 2-3 चीज़ें हैं वो देखने जा रहे हैं। उसके लिए पहले हम ऑटो करेंगे। तो अच्छी बात यह है कि हम मेन रोड पे ही, हाईवे पे ही मतलब है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम नहीं है। हम यहीं से पिक करेंगे ऑटो, फिर वहाँ पहुँचेंगे, फिर वापस आके लास्ट शाम को हमें बाघा बॉर्डर भी जाना है। तो उससे पहले जितना एक्सप्लोर कर पाएंगे करेंगे, और रात में डिनर के लिए कोई अच्छी सी जगह जाएंगे जो यहाँ पे फेमस है। तो जब ये व्लॉग हम अपलोड करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे मेंशन कर दूंगी अमृतसर में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कौन सी यूज़ कर सकते हो घूमने के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय। अब नेक्स्ट मिलते हैं आपसे जब हम लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जहाँ हम घूमने जा रहे हैं। बाहर बहुत गर्मी है, मतलब अभी हम जब गुरुद्वारे में गए, मैंने बोल दिया बाय, बोल दिया, बहुत गर्मी थी, हालत ख़राब हो गई। अक्षय तो कुर्ता भीग गया था पूरा, बहुत गर्मी थी और बहुत लोग आए थे। ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है। कल रात में भी जहाँ हम गए थे, और इवन रात में भी मतलब ह्यूमिडिटी इतनी रही, मैं तो पूरा पसीने से नहा चुका था। आज भी सेम ही हुआ। और गोल्डन टेम्पल में 2014 में आया था सर्दियों में, तब मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी थी। आई थिंक कल दिवाली है, फ्रेंड भी सजेस्ट कर रहे थे और हमने अच्छा हुआ उनकी बात मान ली और हम लोग थोड़ा अर्ली मॉर्निंग चले गए। वो तो 3 बजे सुबह बोल रहे थे, हम फिर भी 6 बजे पहुंचे।
तब भी ऑलमोस्ट वहाँ पे 4-5 हजार आदमी होगा, मतलब आई डोंट नो, बट इतनी लंबी लाइन थी, अगर हम लगते तो हमें कम से कम 2-3 क्या घंटे। बोल रहे हैं, कौन सा तख्त? अकाल तक, सॉरी अगर तो- हम लोग कुछ गलत बोल रहे हो पहले। हाँ, तो हमें किसी ने सजेस्ट किया, बहुत लोगों ने, कि जो उसकी लाइन होती है बहुत लंबी होती है, तो अकाल तख्त जो होता है आप वहाँ के भी दर्शन कर सकते हो। तो वो जगह है जो रेस्ट रूम होती है कि रात में 8 बजे से 5 बजे तक उनको वहीं पे रखते हैं, और आप वहाँ पे भी जा सकते हो अगर आप वहाँ नहीं कर पा रहे हो। तो हम वहीं मत्था टेक के घूम घाम के थोड़ा सा प्रसाद भी हमने खाया वहाँ पे, फिर हम वापस आ लंगर गए भी थे। खाया? लंगर भी खाया, क्योंकि 4-5 घंटे हम मतलब वेट कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमें कल सुबह निकलना भी है। तो अब क्या क्या कम टाइम में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं आपको भी साथ में दिखा देंगे। फिर आप भी जब अमृतसर आना तो अमृतसर आना तो आप भी घूम सकते हो। एक चीज जो हम लोगों ने कल से नोटिस करी है, मतलब आई डोंट नो, हम लोग बहुत ही कम टाइम अभी हुआ ऑटो है। वाले ने हमसे 100 रुपए लिए यहाँ से, और अगर आप वहां से वापस आ रहे तो 150 रुपए है। यहाँ से जाओगे आप तो 100 रुपए इसलिए था क्योंकि जिससे वो खाली मतलब जाता है। कितना प्राइस है सब लोग बोल रहे हैं, जितनी आपकी श्रद्धा हो, बट हाँ, कुछ ऐसा नहीं है। बट उसके बाद वो बोल ही दे रहे हैं कि जैसे मैंने श्रद्धा में 100 रुपए दिए तो उसने बोल दिया 150 दो। और एक चीज ये कि अब जैसे आप पंजाब में आए तो पंजाब में वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, कि जैसे पूरे गुरुद्वारे में कहीं मोस्टली जो है पंजाबी में लिखा था, इसलिए हमें डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी कहाँ पे क्या है। कहीं कहीं इंग्लिश में लिखा है, कहीं कहीं मतलब सिर्फ पंजाबी में लिखा है, और किसी से भी मिलो ना तो वो सत श्री अकाल ही बोलेंगे आपको। तो आप पंजाबी हो नहीं हो, आपको जवाब में फिर बोलना ही पड़ेगा। तो अच्छी बात है, सब अपने स्टेट में अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। जैसे उत्तराखंड में उत्तराखंड के कल्चर को प्रमोट करते हैं, तो इट्स फाइन, हमें तो अच्छा लग रहा है। सो अक्षय ने पाजी पाजी बोल के सबको बता लिया। हाँ, यहाँ पाजी पे पाजी। जैसे यूपी में हम लोग भैया उसको भैया बोलते बोलने हैं, में डर लग रहा बट है। यहाँ पे भैया बोलने में मुझे ही ऑड लग रहा है, तो मैं यूजली सबको पाजी से ही, जो मतलब बड़े हैं या सेम एज के लग रहे हैं सबको पाजी पाजी ही बोल रहा हूँ। फेक पंजाबी बोलूंगा तो यहाँ लोग पकड़ लेंगे, कोई फायदा नहीं है, तो उससे कोई फायदा है नहीं। समझ तो लेते ही है, बट जो लोग बहुत तेज से और पूरा सेंटेंस बोल रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन तो आप समझ सकते हो, कोई आपको कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है कि पंजाबी पॉपुलेशन है, यहाँ पे हिंदूज भी बहुत सारे हैं, मतलब और पग रखने वाले तो बहुत कम ही दिखे हमें। अभी हम बाहर बट इतनी बार सबकी गए। लैंग्वेज में वो गए। हाँ, वो टोन है। ठेठ पंजाबी अगर बोल रहे हैं तो वो समझ में नहीं आती, क्योंकि डायलेक्ट चेंज होता मतलब है। मुझे थोड़ा समझ में आ रहा, अक्षय को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। कल जिस इवेंट पे गए थे वहां वो जो अनाउंस कर रहे थे बंदा, वो कुछ बोल रहा था तो मुझे तो मैं नहीं समझ पा रहा था, मैं सिर्फ वर्ड्स को ही। फिर मैं अक्षय को ट्रांसलेट कर रही थी, ये कह रहा है। अब जैसे पहाड़ी भी मुझे नहीं आती, लेकिन कोई मेरे सामने पहाड़ी बोलता है तो मैं समझ लेती हूँ थोड़ा, ऐसे ही पंजाबी वाला भी होगा। इसके अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं समझ, जैसे हरियाणवी भी समझ लेते हैं हम थोड़ी, और कुछ नहीं समझ पाएंगे केरला की और यहाँ की, ये तो बिल्कुल ही अलग है, आउट ऑफ द बॉक्स। ये है गोविंदगढ़ फोर्ट भी हमें किसी अभी नीचे यहाँ पे 2-3 फोर्ट भी हैं। सजेस्ट किया है कि वहाँ पे तो सुबह भी ऑटो से हम लोग यहीं उतरे थे और आज भी हम 150 रुपए ले लिए। सुबह हम इसी लोकेशन में आए थे 100 रुपए में। क्या कहना चाहेंगे आप 150 रुपए देके? अक्षय ने तय कर दिया, मैं तो 100 रुपए में ही आती थी, इसको धूप पे खड़ा नहीं हो जा रहा था। समझ में नहीं आता, हम जिस सिटी में आते हैं वहाँ गर्मी जाती है और गुड़गांव में बारिश होने लग जाती है। गुड़गांव में हम और थोड़ा अच्छा मौसम छोड़ के आए थे, बट यहाँ आज धूप निकल आई है और ह्यूमिडिटी बहुत है। यहाँ पे बहुत सुंदर स्टैचू है, और यहाँ पे बाहर ही एक ना रंग पंजाब ऐसे करके एक रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे खाना भी खा सकते हो। और बाहर लिखा था 99 में अमृतसरी थाली भी है। हैं? फालतू महंगी देगा वो पानी की बोतल। यहाँ पे भी स्ट्रीट फूड है। तो वहाँ है टिकट काउंटर, उससे पानी ले रहा है। कितनी क्यूट है चेयर सारी।
माइक्रोफोन लगे हैं और हैंडसेट भी, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, और गाने भी लगे हैं पुराने देशभक्ति के। हम घूम कर आ गए हैं म्यूज़ियम। तो बेसिकली म्यूज़ियम हिस्ट्री के बारे में है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि इसमें अंदर कुछ बहुत ही क्रिएटिव सा कुछ बनाया, बट अच्छा मेंटेन कर रखा है कि पार्टीशन के टाइम का है पाकिस्तान, और जो पंजाब अलग हुआ था पाकिस्तान से। तो जिसको हिस्ट्री पढ़ने का शौक़ है वो आ सकता है यहाँ पे, और अच्छा है देखने में, है ना। बहुत ही मॉडर्न तरीके से बनाया हुआ है, ऑडियो चल रहे थे सब जगह, तो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छे डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है। बहुत सारे पर्सनल रियल लेटर्स हैं पार्टीशन के। तो जब लोग जो फैमिली अलग हो गई थी तो एक दूसरे को भेजते थे फंक्शन में, त्योहारों पे, या कोई इंसिडेंट हो गया था लेकिन मिल नहीं पाते थे, तो वो है सारा। अब हम आसपास देखते हैं, यहाँ पे मार्केट वार्केट थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। अच्छा हाँ, अभी तो हमने मेन जलियांवाला बाग तो देखा ही नहीं। हाँ, मेन तो उसके लिए आए हैं। घूम के भी देखते हैं। कमल के फूल भी हैं यहाँ पे। ये बाकी का एरिया है। तो यहाँ पे कुछ कुछ जगह जो आपको मार्किंग दिख रही है वो बेसिकली वो पॉइंट्स है जहाँ पे गोलियों के निशान हैं, तो उसको आई थिंक इन्होंने प्रिजर्व करके कहीं तो बहुत बड़े बड़े हैं। मे बी ये पहले, ये वॉल पुरानी है इसका मतलब ना। हाँ। सिर्फ बाकी तो नया बना हुआ है ना यहाँ पे। हाँ। और वो सामने भी, ये तो नया है, स्मारक है। हाँ, ये स्मारक भी अभी बना है। बाकी तो पहले ऐसी बेसिक सा पार्क था और पेड़ लगे थे ना। तो हम यहाँ पर आए थे। ये जो जूतियाँ हैं ये मेरे साइज़ में मिल नहीं थी यहाँ पे। मैं चप्पल ही पसंद करी, वो भी नहीं थी, तो मैंने स्लीपर्स ले लिए पिंक वाले। एक मेरा साइज़ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ये है 300 रुपये की। अक्षय बिल कर रहा है, फिर हम निकलते हैं। हमने और भी शॉपिंग करी है। अक्षय के लिए कुर्ता पजामा और कुछ पाकिस्तानी दुपट्टे लिए हैं, बट बहुत भीड़ थी तो वीडियो नहीं। घूमने तो जलियांवाला बाग गए थे, 600 खर्च हो गए और 2 किलो पसीना भी बहाया। और अब वापस सोच रहे थे बाहर ही खाएंगे, बट हालत अच्छी हो रही है तो होटल जाने वहीं खाना खाएंगे। फिर 1-2 जगह पास में है, फिर बॉर्डर के लिए निकलेंगे, वहाँ पे भी बहुत देर बैठना है। बहुत गर्मी है यार। अक्षय गया है टिकट लेने, वो पेड़ के नीचे खड़ी हूँ मैं। यहाँ पे पार्किंग एरिया है बहुत अच्छा, और जो किला है जो हम देखने आए वो रोड के उस साइड है। तो अभी टिकट लेके आ जाए फिर चलते। 300 रुपये का टिकट है एक बंदे का। अक्षय आ गया। कितने का? 300 रुपये का एक बंदे का टिकट है। एंट्री टिकट अलग है, और फिर अंदर 3 म्यूज़ियम हॉल है, 7D शो है एक, और भी कुछ कुछ है। उसने बोला कुछ चीज़ों की आप अंदर ही चार्ज पे कर सकते हैं। इसका नाम है गोविंदगढ़ फोर्ट। ये बड़ा महंगा है, 300 रुपये है इसका। 330 रुपये पर पर्सन एंट्री पे देना है, और अंदर बहुत सारी चीज़ें वो भी चार्जेबल है, इसलिए यहाँ पे भीड़ कम है ना वो। अदरवाइज इसका भी 10-20 रुपये टिकट होता तो यहाँ भी बहुत भीड़ होती। तो आपका स्वागत है गोविंदगढ़ फोर्ट में। ओए, ये फोर्ट है पुराना, मतलब ऐसा नहीं है कि बनाया है ये नया, ये पुराना ही है। ये किला है, किला है, सॉरी। ये दोनों साइड ना ये है। नीचे गार्डन
तो अक्षय अब गार्डन बना दिए, पहले इसमें पानी रहता होगा, इसमें मगरमच्छ रहते थे। ये उस समय की जेल है, इसमें कैदियों को रखते थे। जेल नहीं है, फिर प्रिजन है। जो शट अप। आधा किलोमीटर तो चल लिए हम। इसका नाम है पगड़ी म्यूजियम, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पगड़ी हैं। आप बनवा भी सकते हैं इसमें से कोई 30 रुपये में, कोई भी स्टाइल की। शेर पंजाब 7D शो, हॉल का नाम है शेर पंजाब। जिसमें कोई राजा है, उनकी स्टोरी है, और ये 7D में, जैसे 3D होता है ऐसे ही 7D। 15-20 मिनट हो गए बैठे बैठे, बॉडी एकदम ठंडी हो गई है और बाहर एकदम हॉटनेस हो रही है। और मूवी स्टार्टिंग हो रही है। मूवी मुझे लग रहा है 7D में है, तो 3D चश्मा देंगे और 4K में वीडियो होगा तो 7D हो जाएगा। ठंडी का इफेक्ट है। अच्छे ने चश्मा एडजस्ट हो गया अच्छे से। ये हिलेगी सीढ़ी पकड़ने के लिए बना रखा है। वहाँ चल इसी के 300 रुपये। गुंडी हो गया। फाइनली हालत खराब करके अब 0% बैटरी के साथ, मतलब हमारी 0% बैटरी, हम जा रहे हैं बागा बॉर्डर, जो सेरेमनी होती है वो देखने। तो हम थोड़ा लेट हो गए, बट हम इससे पहले जो आपको दिखाया था ना, हम एक कहाँ गए थे, फोर्ट में गए थे, गोविंदगढ़ फोर्ट में गए थे। तो वहाँ एक चीज़ अच्छी थी, वहाँ 7D में जो दिखाया था ना, पिक्चर दिखाई थी उन्होंने, तो एक शॉर्ट फिल्म थी और वो बनी थी किस पे, महाराजा रंजीत सिंह जी पे बनी थी। वो पूरी 15 मिनट की होगी। उसके बाद उन्होंने कार्टून वो भी दिखाई थी, और जो सीट थी ना वो मूव हो रही थी, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ 70 था। तो बस अभी वाघा बॉर्डर को पहुंचेंगे, चेक इन करेंगे, चेकिंग वेकिंग होती है वहाँ पे, फिर दिखा दे आपको। बहुत गर्मी है यार, अगर कोई गर्मी में आना चाहता है मत आओ यार, मत आओ, हालत खराब हो जाएगी, लाल पीले काले सब हो जाओगे, एग्जॉस्ट हो जा रही है। अगर थोड़ी देर के लिए इधर तो जाओ ना, दिमाग खराब हो जा रहा है। अक्सर की टी शर्ट पूरी गीली होकर सूख गई हवा। तो यहाँ पर है वैले पार्किंग, 120 रुपये में पार्किंग भी है, वैले भी है, तो भाई धूप में नहीं आना पड़ेगा। तो हम लोग फाइनली पहुँच गए बागा बॉर्डर। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो एक्चुअली हमें पता नहीं था कि यहाँ की अलग से टिकट्स भी बुक होती हैं, सेपरेट बॉक्स है उसके लिए, पर हमें यहाँ आकर ही पता चला, अदरवाइज़ हम पहले से बुक कर लेते। बट कैसे बुक करनी वो डिटेल हम डाल देंगे बाकी वीडियो में, या अलग से एक रील बना देंगे। बहुत गर्मी है, जेसीबी अकेडमी में रिट्रीट सेरेमनी परेड पर है आप सभी आगंतुकों का प्रवेश निःशुल्क। और ये सिर्फ एक ही फ्लोर है, इसके अलावा 2 फ्लोर नीचे और है। जेसीबी अकेडमी में रिट्रीट सेरेमनी पर
के बाहर का एरिया है, इंडिया की साइड। तो सामने सब पाकिस्तान के साइड का है वो एरिया सारा, ये बाउंड्री के बाहर बोल सकते हो है ना। वो है निशान। ये है यहाँ के खेत, अभी धान लगा है हर जगह, है ना। तो बहुत ही मुश्किलों के बाद, क्योंकि मैप में ये रास्ता दिखा नहीं रहा था जिस जगह हम आए हैं, और फिर हम बीच में खो गए थे, और फिर पूछते पूछते हम यहाँ पर आए हैं। तो ये नया नया बना है। तो हम आए एक बहुत ही सुंदर जगह पे, ये पूरा सरोवर है और माना जाता है लव कुश का यहाँ जन्म हुआ था। और ये सामने जो आप देख रहे हो, यहाँ वाल्मीकि जी की मूर्ति रखी है गोल्ड की, और सीता माँ का भी यहाँ पे मंदिर है। तो अभी देखते हैं प्रॉब्लम क्या हुई कि अक्षय नहीं आ पाया, अक्षय ने पहना है कैप्री और यहाँ फुल पैंट अलाउ है, तो मैं ही अंदर आई हूँ, वरना मैं सो जाता। तो अब वो भी देखेगा वीडियो में जैसा आप लोग देख रहे हो। तो अक्षय किसी की पैंट पहन कर आ गया, दुकान वाले ने अपनी पैंट दे दी, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा पैंट होगी, उतार के थोड़ी दे दी होगी। उतार के भी दे रहा था, मैंने कहा नहीं, वो कह रहा आपको अपनी दे दूं। तो भाई ये पहन के आ गया क्योंकि यहाँ अलाउ ही नहीं। ये सामने जो है वाल्मीकि जी का मंदिर जो बताया था मैंने, अब इसके अंदर जा रहे हैं। थैंक गॉड अक्षय भी आ गया। पापा को फोन करके बता रहे हम मंदिर आए हैं प्राचीन। तो इसका रास्ता थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मैप ने हमारा साथ छोड़ दिया था, फिर गलियों गलियों में होते हुए हम यहाँ आए हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो पूछ लीजिएगा। मंदिर की लोकेशन थोड़ी है सुनसान एरिया में, मतलब मेन रोड से बहुत अंदर को है, तो इस वजह से कंफ्यूज हो सकता है। और अभी शाम का टाइम है तो थोड़ी भीड़ भी कम है, और ये आउटर में भी है काफ़ी। तो मंदिर कैमरा लेके नहीं जाऊंगी, बट यहाँ तक बना देती। तो हम आज खा रहे हैं डिनर में चाइनीज़। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हम बाहर से ही लेट आए थे। कैसा है अक्षय? ज़्यादा स्पाइसी नहीं है क्योंकि अक्षय को नहीं खाना था। अच्छा है। अक्षय तो बॉडी की तरफ पड़ गया है, हालत ख़राब है। अक्षय की ड्राइव भी करना पड़ा, और हमने 20,000 अराउंड कदम चल लिए होंगे आज मतलब फोन के हिसाब से 17,000 हैं, बट आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगा ही लो। तो हम 20,000 काउंट कर रहे हैं क्योंकि हम उसके अलावा भी चले थे। और टेस्टी सा डिनर करके अब हम आ गए हैं। तो वैसे हमारे पास एक गुड न्यूज़ है, बट वो हम आपको कल बताएंगे क्योंकि अभी हम बहुत थक गए हैं, तो सेलिब्रेट करने कहीं जा नहीं सकते और यहीं पर हैं। तो फिर इस वजह से हमने सोचा कल जब हम नेक्स्ट लोकेशन पहुंच जाएंगे तब करेंगे। तो अमृतसर का ट्रिप हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल जाएंगे चंडीगढ़ के लिए, उसका अलग से व्लॉग आएगा। और इस व्लॉग के एंड में और डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल डालेंगे कौन कौन सी जगह अच्छी है और कहाँ कहाँ आप कैसे कैसे घूम सकते हो, क्योंकि कुछ जगह यहाँ बहुत कंजस्टेड है जहाँ आप गाड़ी से नहीं जा सकते, कुछ बहुत दूर है वहाँ गाड़ी से ही जाना अच्छा होता है। तो ऐसे मिक्स मैच वाली सिचुएशन है। और स्पेशली हाँ, बाघा बॉर्डर के लिए एक स्पेशल बोलूँ या इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, वो हम उसकी हम अलग से एक रील बना देंगे कि क्या है वो, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सफ़र करना पड़ा। तो आई होप सो बाकी लोगों को ना करना पड़े, तो इसके लिए हम बना देंगे। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये कुछ बोल नहीं रहा, इसकी हवा खराब हो गई। बोलो। मेरा हाथ फट गया फोन पकड़े पकड़े। हमारे समय बोलते हैं कि हम डिटेल डालेंगे कहाँ कहाँ घूमे,
बट हम कभी नहीं डालते हैं, तो ये देख लो जरा, प्रॉमिस कर रही हो तुम? नहीं, इस वाले में पक्का डाल लेंगे, क्योंकि ना मैंने कभी लाइफ में इतनी मेहनत नहीं करी जितनी मेहनत मैंने तो अमृतसर में दीपावली आके बहुत करी। ही अभी इनिशियल डेज हैं इसके ट्रैवलिंग के, तो इनकी हालत खराब होगी। ट्रैवल में इतना घूमना पड़ता है, तो घूमने नहीं, में तो ऐसा नहीं घूमना है। बोलते क्यों है फिर भाई? हमने लास्ट ईयर से बहुत जगह एक्सप्लोर कर ली, बहुत सारी सिटीज और स्टेट। राजा बाबू बन के इन्हें ट्रैवल करना है कि इनकी थाली इनको कोई आए उठा के ले जाए और वहां पटक दे। नहीं। भाई ट्रैवलिंग में आपको ऑटो रिक्शा इधर से उधर भागना, दौड़ना, ऐसा नहीं भीड़ है। में जाना। मैं बताऊं, अब हम पीक सीजन में आए हैं तो ऑब्वियसली क्राउड मिलेगा ही। मैं ऑफिस में ना अजीत से बात कर रही थी, तो मैं अजीत के बताई, तो वो पूछ रहे थे कहाँ ट्रैवल करे, तो मैं बताई थी मुझे ऐसे ट्रैवल करना पसंद है कि मुझे मेहनत ना करनी इसको पड़े। ऐसा ट्रैवल करना है कि ट्रैवल में करना पड़े। तो तो उसके पीछे लिए से- सबसे बढ़िया मैं आपको ट्रिप देता हूँ, अपने बेडरूम से निकले, बाथरूम में जाए, मुंह धो के सो जाए। नहीं, फिर पता है पीछे ना एक बंदा खड़ा हुआ, तो उससे रहा नहीं गया, चुप रहा, तो कह रहा बिना मेहनत के कैसे ट्रैवल करते हैं। अब इन्हें आज समझ में आया जबकि वो होगा। मैं जानता नहीं। अरे तो मुझे आज ही समझ में आया, क्योंकि इससे पहले हमने कभी एक्स्ट्रा चलते और अभी नहीं तो है, हम नहीं लोग- धूप में काले हो रहे हैं, बट यहाँ हमने सब कर अभी लिया। तो हम बाय रोड अपनी कार से हैं, विच इज वेरी कन्वीनियंट। आपको जहाँ रुकना है और कंफर्ट है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक ट्रेन से आ रहे होते फिर और टैक्सी कर रहे होते तो उसमें और टफ हो जाता है थोड़ा वो। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इतना चलना पड़ा मेरे पैरों। उससे 2 दिन पहले मैं जिम करके आई थी, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा लेग पेन हो रहा था, और ये चलने के बाद तो मेरी और हालत खराब हो गई। मैं ऐसे Obviously- चल रही हूँ हाथी की तरह। हॉलीडे मतलब समर सीजन और अभी छुट्टियों का टाइम चल रहा है, उसकी वजह से क्राउड बहुत ज्यादा है, विच इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप कहीं भी अच्छे से नहीं देख पा रहे हो, इतना क्राउड है, इतनी गर्मी है। हम लोग जहाँ पे भी बहुत इससे पहले ज्यादा है। गए हैं वो छुट्टियों वाला टाइम नहीं था, क्योंकि हम लोग छुट्टी अलग टाइम पे लेते। ये अभी समर हॉलीडेज वाला टाइम चल रहा था, तो लोग बहुत आए हुए थे अमृतसर में। आई गेस बागा बॉर्डर में तो लाखों में होंगे लोग, और गोल्डन टेम्पल में स्टार्टिंग में तो कम ही थे मॉर्निंग में, और दिन में शायद 10 बजे के बाद वहां पे भी लाइक मैं बहुत हो गए होंगे। गोल्डन टेम्पल और बागा बॉर्डर पहले भी आ चुका हूँ, जनवरी टाइम में। 2014 में। 2014 में, बहुत टाइम पहले। लेकिन मैंने भी इतनी भीड़ एक्सपेक्ट करी ही नहीं थी जितनी आज थी। दोनों गोल्डन टेम्पल और बागा बॉर्डर में बहुत भीड़ थी, फिर भी मुझे लग रहा था गोल्डन टेम्पल में ना मैनेजेबल है भीड़, क्योंकि लेकिन भीड़ वहाँ यहाँ- रुकी हुई है, क्योंकि उन्हें मंदिर दर्शन करना है और हमें नहीं करना। लेकिन बागा बॉर्डर में कसम से गौर से इतनी आप बालो। और ऊपर से बीच में वो 5 गाने चला दिए, लोग अपनी जगह पे जा ही नहीं रहे हैं, करे जा रहे हैं डांस, पता नहीं कैसे कर रहे हैं, पसीना कंटिन्यू बह रहा है कंटिन्यू। मैं तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मेरा किया। बच्चा मैं तो पहले बहुत पहली बुरा बार है। बहुत बुरा हाल हो गया, तो ये भी शक्ल travel- दिख रहा होगा, काले हो गई मैं। ये भी ट्रैवलिंग का एक पार्ट है, और ये भी एक मजा है। जब आप इतना मतलब ट्रैवल में थको नहीं, तो फिर वो ट्रैवलिंग कोई मतलब नहीं है। ऑब्वियसली कभी कंफर्ट वाली ट्रैवलिंग होती है, कभी इस टाइप की होती है। अब हम पीक सीजन में आए हैं, तो ये तो ऑब्वियसली होना ही था, और गर्मी में एनीवेज घूमना मजेदार नहीं जब हम था। जा रहे थे ना, तो जो यहाँ का वैले वाला था बंदा, तो वो हमसे कह रहा था कि जब आप तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो थोड़ी तो मेहनत करनी थोड़ा ही तो होती चलना है। ही चाहिए। तो उसने हमसे मजाक में बोला था। और आज वो बात ऐसी लगी, अर्ली मॉर्निंग आप लगा लो, सच हो गया हमारे 5:30-6 बजे उसने बात बोली थी, आज ऐसी लगी 20,000 स्टेप हुआ है। तो आज हमने काफी मेहनत करी, तो भगवान को हमारे सरस्वती बैठी थी उनके को मुंह भगवान में। को हमको थोड़ा तो आशीर्वाद देना चाहिए हमारा। आज हमने काफी एफर्ट डाले, चाहे वो भगवान के लिए हो या- आशीर्वाद दिया, तो जो हम कह रहे गुड न्यूज भूल गए थे। ओ, मुझे- चलो अब हम नेक्स्ट व्लॉग में जब सेलिब्रेट करेंगे तब बताएंगे। वैसे भी चंडीगढ़ का व्लॉग बहुत बड़ा होने वाला नहीं थी। आपसे मिलते हैं मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।